Hello, beautiful souls. Welcome back to another lecture of it's the third lecture of our SWIX series that is working of institutions. So let us start today's lecture. So in the last video we studied till this. Let's move ahead. Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 1993. The dispute thus came to an end and this policy has been followed since then. मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो वहाँ पे उस समय जनता दल पार्टी थी उसको बोला कि अपना जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो ये डिपार्टमेंट था पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसने एक अनदर ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया ऑन 8 सितंबर 1993. तो उन्हें मॉडिफाई किया वो, और ये इसी की वजह से जो है डिस्प्यूट ख़त्म हो गया. और ये जो रूल है ये तब से अब तक फॉलो किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा. नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. अभी तक हमने देखा कैसे एक मेजर डिसीजन लिया जाता है, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं. अब हम बोलेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि अब हमें ये इंस्टीट्यूशंस चाहिए क्यों. हम तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा सारा, लेकिन अब हमें पढ़ना है इसमें नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ गवर्नमेंट वर्क्स. हमने जो पिछली एक एग्जाम्पल देखी ऑफिस मेमोरेंडम की, उसमें हमने देखा कि हाउ डज अ गवर्नमेंट वर्क्स. गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज. तो एक कंट्री को गवर्न करने के लिए ऐसी ही बहुत सारी एक्टिविटीज मद्देनजर में रखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड हेल्थ टू देम. सो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखी, वैसे ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक सिटीजन जो उसकी कंट्री में रह रहा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसको हर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और भी बहुत सारी डिफेंस वगैरह सिक्योरिटी के लिए उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे. इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स मनी ऑन द दस रेडियस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. सो हमें पता है कि हमसे गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लेती है, और वो टैक्सेस किस पे यूज़ होती है, हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ होती है और एडमिनिस्ट्रेशंस को रेज करने के लिए होती है. डिफेंस को अच्छा करने के लिए टैक्सेस यूज़ होते हैं. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनते हैं, नई नई हॉस्पिटल्स बनते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनते हैं, नए नए गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स बनते हैं. तो इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो हमसे टैक्स लिया जाता है वो टैक्सेस फिर यहीं पे यूज़ होते हैं. It formulates and implements several welfare schemes. और ये लोग गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे वेलफेयर स्कीम्स भी जो है लॉन्च करते हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है एंड ऑल दैट. Some persons have to take decisions on how to go about these activities. कुछ लोगों को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि हम ये एक्टिविटी करें कैसे, ठीक है, हम इसमें जाए कैसे इस एक्टिविटी में. अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस. और जब इन लोगों ने, जो पहले लोग इनने सोचा हम ये क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लोगों का काम होता है कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. अब ये सब कुछ हो गया. अब अगर इसके बीच में इस ऑर्डर को लेकर डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो इसको जो डिस्प्यूट है उसको रोकने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए कि ताकि वो बता पाए कि क्या सही है और क्या गलत है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट. और ये ज़रूरी है कि हर किसी को पता रहे, वो एक रिस्पॉन्सिबल बने कि उसको क्या करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप taking place even if this person is the key position changes. यानी अब अगर फॉर एग्जाम्पल आज कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ए और गवर्नमेंट ए इस समय पावर में है और इसने बेटी पढ़ा बेटी बचाओ फॉर एग्जाम्पल लॉन्च किया. अब अगर इसकी गवर्नमेंट नहीं रही तो ये बोलेगा अरे नहीं ये नहीं होता है, मैं तो ये नहीं रखूंगा, मैं ये कैंसिल करता हूँ. तो यहीं पे कहा जाता है कि जो बनाई जाती है, जो एक्टिविटीज़ की जाती है, जो वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती है, वो चलती रहनी चाहिए. इवन इफ की जो की पोजीशन होती है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होता है, अगर वो चेंज भी हो जाए तो भी वो स्कीम्स चलती रहनी चाहिए. सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क्स सिविल अरेंजमेंट्स आर मेड इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी. तो ये सब चीज़ें करने के लिए, सब चीज़ें चलते रहने के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में.
सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस, और इन्हीं अरेंजमेंट्स को कहा जाता है इंस्टीट्यूशंस। A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. और एक डेमोक्रेसी तब अच्छे से काम करती है जब ये इंस्टीट्यूशंस अपने काम ठीक से करे और जो उनको कहा जाए। The constitutions of any country lays down basic rules to the powers and the functions of each institution. An example above, we saw several such institutions at work. तो एक डेमोक्रेसी अच्छी चले तब चलेगी अच्छी जब इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम करें और जो काम उनको दिया जाए वो पूरी तरीके से करे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो ले डाउन करता है कुछ बेसिक रूल्स और पावर्स ऑन द फंक्शंस ऑफ द ईच इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड राइट्स रखे गए हैं। इन एग्जाम्पल अबाउट जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी उसमें भी हमने काफ़ी सारी ये चीज़ें देखी। The Prime Minister and the Cabinet are institutions that make all important policy decisions. तो जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग्स होती है, भले ही प्राइम मिनिस्टर वो पॉलिसी सोचे ना, बट उस पर डिस्कशन करना, उस पर उसकी साइन होना, उस पर उसकी रजामंदी होना इज मैंडेटरी। भले ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये सब चीज़ें ना सोचे, हम ये पॉलिसी बनाएंगे, ये पॉलिसी बनाएंगे, उसके पीछे और कोई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम क्या करें ताकि जो कंट्री के लोग हैं वो हमसे खुश हो जाए और नेक्स्ट टाइम हमें वोट करें। तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वही लोग मेजर पॉलिसी, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिस्कशंस करते हैं और डिसीजंस भी लेते हैं। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दीज मिनिस्ट्रीज डिसीजन। तो अब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जैसे IAS, KAS, IPS, तो ये सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, जो ये इन लोगों ने ऑर्डर्स निकाले इनको इम्प्लीमेंट कराना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Supreme Court is an institution where disputes between citizens and the government are finally settled. अब इनने ऑर्डर निकाला, इनने इम्प्लीमेंट किया। अब अगर कोई डिस्प्यूट उठा तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि ये डिस्प्यूट जो अमंग सिटीजन्स और गवर्नमेंट उठे उसको सेटल करना। Can you think of some example? Can you think of some other institutions in this example? What is their role? If you think, you can write. Working with institutions is not easy. So अभी यहाँ पे कह रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनके लिए ईजी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो इंस्टीट्यूशंस है इसमें काम करने वाले लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काम करना पड़ता है। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ द लीडर्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स के हाथ बंद हो जाते हैं, यानी कि वो काम नहीं कर पाते जो लोगों के लिए सही या गलत हो, क्योंकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें डिबेट्स होनी चाहिए। Institutions involve meeting committees and routines. जो इंस्टीट्यूशन है इसमें मीटिंग्स होती है, इसमें कमिटीज होती है, इसमें रूटीन्स बनते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो जब हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स पढ़े थे, जो हमने व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो डेमोक्रेसी में होता है उसमें जब डिसीजन लेना होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो इसी की वजह से डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। Therefore, dealing with institution can be frustrating. So, dealing with institutions can be frustrating sometimes. One might feel that it is much better to have one person take all decisions without any rules. कोई सोचता होगा कि इससे तो बहुत बेहतर है कि डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस के बजाय ये कर ले कि एक ही इंसान, वन पर्सन सारे डिसीजंस ले और विदाउट किसी रूल। प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स, कोई प्रोसीजर ना हो, कोई मीटिंग ना हो, कोई रूल्स ना हो, एक ही बंदा सारे डिसीजंस ले, जैसे ये डिक्टेटरशिप में होता है। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये जो कह रहा है, जो कोई बंदा सोचता है कि एक पर्सन सारे डिसीजंस ले विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स, ये डिक्टेटरशिप की तरह जाता है। ये कोई डेमोक्रेसी, इट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। Some of the delays and complications introduced by institutions are very useful. They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision. So, कभी कभी जो ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती है, डिले अराइज होता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल माने जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे ना, उतने ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे और उतने ज़्यादा जो डिसीजन होगा वो बेटर लिया जाएगा। Institution make it difficult to have a good decision taken very quickly. मतलब कि इंस्टीट्यूशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते हैं to have a good decision
टेकन वेरी क्विकली. गुड डिसीजन ले या ना ले, गुड डिसीजन ले, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वेरी क्विकली. बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन. लेकिन ये भी होता है कि ये बैड डिसीजंस नहीं लेते. दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन. इसी की वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है वो इंसिस्ट करती है इंस्टीट्यूशंस पे, ताकि चाहे डिले हो बट डिसीजंस फॉर द पीपल गुड रहे. अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? अब इसमें पार्लियामेंट पढ़ना है. द मेजर रोल जो जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं वहाँ वो हमें पढ़ना है. पार्लियामेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? संसद. In the example of the office memorandum, do you remember the role of parliament? Perhaps not. Since the decision was taken not by the parliament, you might think that parliament had no role in it. तो जो हमने ऑफिस मेमोरेंडम की जो एग्जाम्पल देखी, क्या आपको लगा कि उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल था? लेकिन शायद हमने वहां पे कहीं पे भी पार्लियामेंट का जिक्र नहीं पड़ा, क्योंकि डिसीजन जो था वो पार्लियामेंट में नहीं लिया गया. तो हमें ऐसा लगा कि जो पार्लियामेंट है उसका कोई रोल ही नहीं है इसमें. बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर द पार्लियामेंट फिगर्स इन इट. लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो अब हम देखते हैं, अब हम पीछे वापस उस स्टोरी में जाते हैं और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि क्या पार्लियामेंट का रोल रहा या नहीं. The report of the Mandal Commission was discussed in Parliament. The President of India mentioned this in his meeting or something, discussion. The Prime Minister made a decision in the Parliament. The discussion was not taken directly in Parliament, but parliamentary discussions on the report influenced the shape of the decision government. भले ही पार्लियामेंट में वो डिसीजन ना लिया गया हो, बट उसको शेप करने के लिए, उस ऑफिस मेमोरेंडम को शेप करने के लिए डिस्कशंस जो किए गए थे वो पार्लियामेंट में ही हुए थे. दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन. जो पार्लियामेंट था उनने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि मंडल रिकमेंडेशन जो थी, जो वीपी मंडल का कम्युनिटी थी, उस पे काम करे. If Parliament was not in the favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. और अगर पार्लियामेंट बोलता कि नहीं, हमें ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स बोलते ये नहीं, हमें ये नहीं डिसीजन चाहिए, तो इवन इफ प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाता इसके आगे. कैन यू गेस व्हाई? रिकॉल व्हाट यू हैव रेड अबाउट पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लास and try to imagine what Parliament could have done if it not approved the cabinet's decision. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि पार्लियामेंट के बारे में हमने अपने अर्लियर क्लासेस में क्या पढ़ा था, और अगर पार्लियामेंट इस डिसीजन को डिनाई कर देता तो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स थे वो क्या करते. अब हमें देखना है कि पार्लियामेंट तो पता चल गया क्या है, पार्लियामेंट का ओवरव्यू तो पता चल गया क्या है, किसका रोल क्या है. अब हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people. तो ये कह रहा है कि जो सारी डेमोक्रेसीज है उनमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिसको हम कास्ट करते हैं बाय वोटिंग. तो ये लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो कि किसके बिहाफ पे होते हैं? पीपल के बिहाफ पे. इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट. तो इंडिया में जो नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया जाता है उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा जाता है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा जाता है पार्लियामेंट. एट द स्टेट लेवल इट्स कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली. जो स्टेट लेवल है उस पर इसको लेजिस्लेचर कहते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. द नेम मे बी वैरी इन डिफरेंट कंट्रीज. तो ये नाम जो है ये वैरी करता है डिफरेंट कंट्रीज में, बट सच एन असेंबली एक्सरसाइजेज इन एवरी डेमोक्रेसी. बट ऐसी एक पार्लियामेंट हर किसी डेमोक्रेसी में एक्सरसाइज होती है. इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज. तो ये पॉलिटिकल अथॉरिटीज को एक्सरसाइज करती है इन मेनी वेज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. अब इसे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं पार्लियामेंट के. पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. जो पार्लियामेंट है ये एक फाइनल अथॉरिटी है टू मेक डिसीजंस इन एनी कंट्री. This task of lawmaking or legislature is so crucial that its assemblies are called legislature. तो ये लॉ मेकिंग इतनी क्रूशल होती है कि इन असेंबलीज का नाम ही रख दिया है लेजिस्लेचर.
Parliaments all over the world can make new laws, change existing laws, or abolish existing laws and make new ones in their place. तो पार्लियामेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नए लॉज बना सकती है, जो अभी चल रहे हैं लॉ उनको चेंज कर सकती है, या तो पूरी तरीके से ख़त्म ही कर सकती है लॉ जो अभी चल रहा है और उनकी जगह पे नए ला सकती है. Parliaments all over the world exercise some control over those who run the government. तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट मेंबर्स जो है, उनका कुछ ना कुछ वो कुछ ये पावर एक्सरसाइज करते हैं ऑन द गवर्नमेंट. इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस इज कंट्रोल डायरेक्ट एंड फुल. इंडिया जैसी कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को करता है डायरेक्टली और फुली. दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट. जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, अगर उसको कोई लॉ बनाना है, कोई रूल बनाना है, वो तभी वो बना पाएगा जब उसको फुल सपोर्ट यानी कि मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट मिलेगा. पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव. तो पार्लियामेंट जो है वो सारा मनी कंट्रोल करती है. कौन सा मनी? जो हम टैक्स देते हैं. तो जो पार्लियामेंट होता है वो सारा मनी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट का, जो कि टैक्सेस से लिया जाता है. इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट. और कुछ कंट्रीज में ऐसा है जो पब्लिक मनी यानी कि जो टैक्सेस है वो तभी स्पेंड किए जा सकते हैं जब पार्लियामेंट उसकी सैंक्शन करेगा, जब पार्लियामेंट परमिशन देगा. चौथा पॉइंट, Parliament is the highest forum of discussions and debates on public issues and national policy in the country. जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है किसी भी डिसीजन के लिए, डिस्कशन और डिबेट करने के लिए, और किसी भी नेशनल पॉलिसी के लिए डिबेट करने के लिए इन द कंट्री. पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर. जो पार्लियामेंट है वो किसी भी इंफॉर्मेशन के बगैर किसी भी इंफॉर्मेशन को मांग सकता है, वेदर इट शुड बी द गवर्नमेंट और टू द पीपल. टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अब हमें देखना है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कौन से हैं. और जिस कंट्री में दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट चलते हैं उनको कहते हैं बाई कैमरल सिस्टम. जिसमें एक ही होता है उसमें कहते हैं यूनिकैमरल. Since Parliament plays a central role in modern democracy, most larger countries divide the role and the powers of the Parliament in two parts. अब हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है उसके बहुत ज़्यादा महत्व है इन टेकिंग एनी डिसीजन और लॉ, मेकिंग एनी लॉ. तो इसीलिए इस पावर को डिवाइड करने के लिए पार्लियामेंट के दो पार्ट्स रखे गए हैं. दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. उनको या तो चैम्बर्स कहते हैं या हाउसेस कहते हैं. One house is usually directly elected by the people, exercise the real power on behalf of the people. The second house is usually elected indirectly and performs some special functions. तो कुछ इनमें से एक जो हाउस होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल से, लेकिन जो और रियल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. और सेकंड हाउस जो होता है वो यूजुअली इनडायरेक्टली किया जाता है और परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस. द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर इंटरेस्ट वेरियस स्टेट्स एंड रीजन्स और फेडरल यूनिट्स. तो जो सेकेंड हाउस होता है उसका मेनली काम होता है ताकि वो लुक आफ्टर करे लोगों के इंटरेस्ट को, वेरियस स्टेट्स को, रीजन्स को और फेडरल यूनिट्स को. इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में जो है वो दो हाउसेस कंसिस्ट करती है, और इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं. जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको राज्यसभा कहते हैं, और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, लोग को कहते हैं ना, लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल. राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और इसी बात पे आप मुझे कमेंट्स में कहिए कि इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है और वो किस कास्ट से बिलोंग करती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो जो पार्लियामेंट है इंडिया का उसका एक हिस्सा है प्रेसिडेंट. ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउसेस, लेकिन पार्लियामेंट में जो है वो किसी भी हाउस को बिलोंग नहीं करती है. दैट इज वाई ऑल लॉज आर मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स आफ्टर व्हेन दे रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. तो ऑल्दो कि प्रेसिडेंट जो है एक मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, लेकिन एक रूल तभी बनेगा, एक लॉ तभी बनेगा जब उसको साइन मिलेगा हमारी प्रेसिडेंट का. एक हिंट मिल गई है, इस समय शी है, वो लड़की है.
You have read about the Indian Parliament in earlier classes from the chapter 3 you लोक सभा elections take place. तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इंडियन पार्लियामेंट कैसा है और हमने चैप्टर 3 में देखा कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं. Let us recall some key differences between the comparison of two houses of parliament. Answer the following questions for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. तो देखते हैं कौन से सवाल है. What is the total number of members? Who elect the members? What is the length of the term in years? Can the house be dissolved or permanent? सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका आंसर भी दूंगी ताकि मैं जिन्हें आंसर दिया उनका नाम भी लूंगी. विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोस्ट पावरफुल? ये सवाल आता है कि दो हाउसेज है तो ज्यादा पावरफुल कौन है? इट माइट अपेयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, क्योंकि हमें लगता है कि राज्यसभा मोर पावरफुल है क्योंकि इसका राज्य नाम है. For some time it's called the upper chamber and Lok Sabha is called the lower chamber. और कुछ समय कहते हैं इसको upper chamber, किसको कहते हैं राज्यसभा को, और lower chamber कहते हैं लोकसभा को. But his does not mean that the Rajya Sabha is more powerful than the Lok Sabha. This is just an old style of speaking, the language used in our constitutions. But इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि लोकसभा इससे कम है और राज्यसभा ज्यादा है. ये तो बस ओल्ड टाइप ऑफ स्पीकिंग है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में. अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, बट ऑन द मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर्स. लेट अस सी हाउ. तो हमें देता है राज्यसभा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स, बट लोकसभा सुप्रीम पावर्स एक्सरसाइज करती है ऑन स्टेट्स ऑन मैटर्स. अब हम देखते हैं कैसे. Any ordinary law needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between the two houses, the final decision is taken as a joint session in which members of both houses sit together. Because of the larger number of the members, the view of Lok Sabha is likely to prevail in such meetings. तो अगर कोई डिसीजन लेना है, लेकिन अगर कोई डिसीजन लेना है उसको ज़रूरी है ताकि वो दोनों हाउसेस से पास हो पाए. बट अगर किसी पीओवी की पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंसेस की वजह से दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस उसको नहीं मान रहा, तो उसमें एक मीटिंग होती है, एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के होते हैं. क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो प्रिवेल इन्हीं का करता है. लोकसभा एक्सरसाइज मोस्ट पावर्स इन मनी मैटर्स. जो लोकसभा है वो मनी के मैटर्स में ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो ऑटोमेटिकली पावरफुल बनी जाता है. वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any other money related law, the राज्य सभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. अगर लोकसभा ने कोई बजट पास किया और किसी लॉ के तहत रिलेट मनी को किया, तो राज्यसभा नहीं बोल सकती कि नहीं, मैं ये नहीं मानता, गवर्नमेंट को इतना बजट नहीं मिलेगा. तो वो डिनाई कर ही नहीं सकती है. द राज्यसभा कैन ओनली डिनाई इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट. अगर लोकसभा ने कोई मनी का बजट निकाला तो राज्यसभा सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कर सकती है कि 14 days तक डिलेट किए या फिर इनको सजेस्ट करके चेंज कर सकते हैं. द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज